देखिए, आज हम स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में क्या होती है। स्विच केस स्टेटमेंट एक मल्टी डिसीजन स्टेटमेंट होती है इफ़ एल्स की तरह ही है, मगर इस इफ़ एल्स में क्या होता है कि लिमिटेड कंडीशंस होती हैं, या फिर हमें अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस के अंदर कंडीशन है तो उसमें नेस्टिंग करनी पड़ती है। जबकि इसमें क्या है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस है एक ही लेवल पे तो हम स्विच केस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर इफ़ एल्स में तो एक कंडीशन इफ़ में और अदरवाइज एल्स में हमें एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे बहुत सारी कंडीशंस हैं और मल्टी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ये, तो हम बहुत सारी कंडीशंस को मैच करवा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो स्टेटमेंट का, अगर ये कंडीशन है तो बहुत सारी कंडीशन। देखिए केस 1, केस 2, केस 3 स्विच स्टेटमेंट में ये इधर पे देखिए। इसको सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है इस स्विच स्टेटमेंट का। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच में हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन का मतलब ये है कि हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, जो एक वेरिएबल दे सकते हैं जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके इसमें आ सकती है। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसमें केस ये वाला पूरा स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक इधर तक एग्जीक्यूट होगा। फिर देखिए केस 2, ये अलग अलग कंडीशन है। केस 1 की कंडीशन, केस 2 की कंडीशन, केस 3 की कंडीशन। अगर इधर पे जो स्विच में जो कंडीशंस है अगर वो मैच कर जाए केस के इस वैल्यू से 1 से, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक 1। दिस इज नोन एज ब्लॉक 1। पूरी स्टेटमेंट जितनी भी ब्रेक तक होगी इसमें। ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो ये इससे मैच करेगी दिस वैल्यू केस के। तो जैसे ही इससे वैल्यू मैच हो जाए तो इसका जो ब्लॉक है पूरी स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा और ब्रेक पे आते ही रुक जाएगी और फिर ये निकल के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। यानी डिफॉल्ट के जो पूरा ब्रैकेट है इधर से पूरा बाहर निकल जाएगा और इसके नीचे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने लगेगा। ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 3 से मैच करेगी तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होने लग जाएगा स्टेटमेंट का। और अगर फिर भी अगर कोई भी स्टेटमेंट मैच नहीं करती है एक ही लेवल पे तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगेगा। दैट इज अ डिफॉल्ट ब्लॉक। ठीक है। और अगर जिससे भी मैच कर जाएगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दी डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है हमें स्विच में जो कंडीशन है वो केस वाली कंडीशन से मैच, जिस केस से मैच कर जाती है उसी केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। अब देखिए फ्लो चार्ट में हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं इस स्विच केस स्टेटमेंट को। स्विच कंडीशन, स्विच में हमने कंडीशन दी, कंडीशन जिससे भी मैच करेगी, अगर हम 1 से मैच करी ये वैल्यू तो ये केस 1 यानी ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर केस 2 से एग्जीक्यूट करी तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर 3 से हुई तो 3 एग्जीक्यूट होगा। और अदरवाइज द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी, डिफॉल्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएगा। यानी स्विच केस से बाहर निकल जाएगा और जो बाहर की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो होता है स्विच केस। ये एक तरीके का मल्टी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है सी के अंदर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई एम आशीष कुमार मोमोदिनिया फ्रॉम जीपीसी राजसमंद।